नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट हैं इंक्लूड किए गए उसके बारे में जानेंगे। और जो आज का हमारा सबसे बड़ा कंटेंट होगा वो जो हमारा सेंट्रल विस्टा दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक तो हमारा है नया संसद भवन, दूसरा जो राजपथ था जिसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसके साथ इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। और आज का जो कंटेंट है वो कुछ हमारा इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि एक प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था और कब तक ये प्रोजेक्ट हमारा संपन्न होगा। उसके बाद हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में रीडेवलपमेंट जो किए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। और जो हमारा कर्तव्य पथ है जिससे अटैच हमारा इंडिया गेट, तो इसके बारे में कुछ इंडिया गेट के बारे में भी हम ब्रीफ जानकारी लेंगे तथा कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इंडिया गेट की हिस्ट्री के बारे में। और जो कर्तव्य पथ है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप इस स्लाइड में देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ दिस, यानी कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो इसमें जानने के लिए पहले आप देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रिफर टू ऑन गोइंग रीडेवलपमेंट रीवैप ऑफ सेंट्रल विस्टा इंडिया सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड नियर रशियन हिल, न्यू दिल्ली। द एरिया वाज ओरिजिनली डिजाइन बाय सर एडविन लुटियन, यानी कि ऐसा एरिया जो सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सर एडविन लुटियन के द्वारा नई दिल्ली में काफ़ी सारी बिल्डिंग, काफ़ी सारी इमारतें का डिज़ाइन करवाया गया था। उनके डिज़ाइन को रीडेवलपमेंट करने के लिए, फिर रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा, जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो नीचे कुछ ब्रीफ जानकारी दी गई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के। जो लोकेशन दी गई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अप्लाई करने की, वो क्या दिया गया है, लुटियन दिल्ली, रायसेना हिल, न्यू दिल्ली, जो कि इंडिया में यानी कि न्यू दिल्ली में, जिसको लुटियन दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रपोजर किसने दिया, तो इसका प्रपोजर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और स्टेटस क्या अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो अभी रनिंग मोड में है। और इसके टाइप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो हमारी हैं उस बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें हमारा संसद भवन भी रिकन्स्ट्रक्शन होगा और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम आगे अभी बात करेंगे। इसका एस्टिमेटेड कास्ट क्या है, इसका एस्टिमेटेड कास्ट जो अंदाज़ा लगाया गया है वो 20,000 करोड़ का लगाया गया है, जिसमें से 13,450 करोड़ अभी तक खर्चा हो चुका है। कब तक, अभी तक खर्चा हो चुका है। और ये जो स्टार्ट डेट है सितंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट होने की जो संभावित डेट है वो हमारी है 2026। ठीक, ये 7 साल का प्रोजेक्ट था, 2026 में हमारा कंप्लीट होने की संभावित डेट दी गई है। तो ये हो गया कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। किसके लिए बनवाया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए बनवाया गया है। और इसको पहले कौन डिज़ाइन किया था, इसको पहले डिज़ाइन किया गया था एडविन लुटियन के द्वारा, इसलिए इसका नाम लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दिया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है न्यू पार्लियामेंट। इससे पहले अभी जो हमारा पार्लियामेंट है वो ओल्ड पार्लियामेंट है, उसी के साइड में ही एक नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, अभी आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाएंगे। और जो अभी तक जिसका नाम था हमारा राजपथ, उसका नाम बदल के कर दिया गया कर्तव्य पथ, वो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता था। ठीक, तो ये हमारा राजपथ को क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ। सेकेंड प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, इसको भी इसी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है, अभी इस पर भी काम चल रहा है। उसके बाद क्या आता है, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, न्यू वाणिज्य भवन आता है। और न्यू रेजिडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस जो है और ऑफिसर हैं उनके लिए बिल्डिंग बनेगी। द रेजिडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी पीएमओ का जो रेजिडेंस है वो बनेगा। और न्यू फैकल्टीज़ फॉर आईजीएनसीए, आईजीएनसीए के लिए न्यू फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। वो किसकी वजह से किया जाएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आते हैं, जो इसमें से काफ़ी प्रोजेक्ट अभी रनिंग में ही हैं। ठीक,
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, अबाउट इंडिया गेट, यानी कुछ इंडिया गेट के बारे में जानकारी लेंगे। इंडिया गेट बनवाया गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था और जो थर्ड एंग्लो अफगान वार था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे, उन सैनिकों को स्मरण करने के लिए इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि इसका जो बनवाया गया था उस समय इसका नाम तो था ऑल इंडिया वार मेमोरियल, लेकिन इसका कुछ दिन बाद ये इसका नाम बदल के कर दिया गया इंडिया गेट। इंडिया गेट जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था, डिजाइन करने वाले तो हमारे सर एडविन लुटियन थे। जो सैनिक 1914 से 1921 बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार तथा थर्ड एंग्लो अफगान वार में शहीद हुए थे, उनको स्मरण करने के लिए ये बिल्डिंग बनवाई गई थी। इंडिया गेट का जो डिज़ाइन दिया गया है, ये डिज़ाइन पेरिस में स्थित आर्केडी ट्राइफ के बिल्डिंग को से प्रेरित या इंस्पायर होकर दिया गया था। जो आर्केडी ट्राइफ थी वो बिल्डिंग भी शहीदों को समर्पित थी जो कि नेपोलियन युद्ध में शहीद हुए थे। उन्हीं की बिल्कुल ऐसे ही बिल्डिंग को बनाई गई थी, इससे से प्रेरित होकर ये बिल्डिंग बनाई गई। और साथ में जो इंडिया की मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, वो भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती शक्ल या मिलती जुलती बिल्डिंग जैसे है, तो इससे प्रेरित होकर इंडिया गेट बनाया गया था। इंडिया गेट की जो नींव पड़ी थी क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्वर के बेटे आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। कब रखी थी? 10 फरवरी 1921 में इसकी नींव पड़ी थी क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्वर के बेटे आर्थर ने। ये इंडिया गेट की दीवार है जिसपे कुछ सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। लगभग 1300 सैनिक हैं जिनके नाम इस इंडिया गेट के दीवारों पे, जो भी पिलर हैं, इन पे लिखा गया है। अब पढ़ते हैं कर्तव्य पथ की ओर। कर्तव्य पथ में क्या है? ये रहा कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जो आप देख रहे हैं, इसका पहला नाम क्या था हमारा? राजपथ। राजपथ का नाम बदल के ही कर्तव्य पथ किया गया है। ऑफिशियली नाम इसका अभी तक हमारा था राजपथ, अब उसका नाम कर दिया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ के बारे में कुछ और जानकारी के लिए हम आगे वाली स्लाइड में चलेंगे। इस स्लाइड को आप सही से देखिए ध्यान से, इसमें आपको कर्तव्य पथ तथा राजपथ के बारे में अच्छा सा बात बताई जाएगी। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारा राष्ट्रपति भवन यहाँ पे है, राष्ट्रपति भवन यहाँ पे, और इंडिया गेट यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को मिलाने वाला जो रास्ता है वही हमारा कर्तव्य पथ है। पूरा स्ट्रेट 1.6 किलोमीटर का रास्ता है जो कि राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से सीधा जोड़ता है। इसी के आसपास जो बिल्डिंग है उन्हीं को रिडेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया गया है। जैसे हमारा कॉमन सेंटर सेक्रेटेरिएट जो है उसको डेवलप करने के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया। तो कहाँ पे है? जो बीच का हमारा राजपथ है, यानी कि कर्तव्य पथ जिसका नाम है अब कर्तव्य पथ जो हमारा ये है, इसी के साइड में यहाँ पे देखिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कॉमन सेंटर सेक्रेटेरिएट है, ठीक यहाँ पे। और इंडिया गेट के पीछे क्या हमारा राष्ट्रीय स्मारक स्मरण है, यानी कि नेशनल वार मेमोरियल है। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है, ठीक, नेशनल स्टेडियम उसके बाद पड़ जाता है। तो इंडिया गेट के पीछे क्या है हमारा? नेशनल वार मेमोरियल, और उसके बाद नेशनल स्टेडियम है, ठीक। तो ये बिल्कुल एक सीधी रास्ते में पड़ जाते हैं। और जैसे आपने देखा है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हमारा IGNCA है, वो भी यहीं के पास में है, इंडिया गेट के पास में ही है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। वाणिज्य भवन भी यहीं पे दिया गया है। और आप यहाँ पे देख लीजिए कर्तव्य पथ किसका नाम दिया गया है, जो ये रास्ता सीधे राष्ट्रपति भवन से मिलती हुई नज़र आ रही है। उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का निवास है, इसको भी विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है। और जो राष्ट्रपति आवास है ये भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया, जहाँ पे इसका लोकेशन ये रहा। तो लगभग कर्तव्य पथ के आसपास ही सारा लोकेशन है जो सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत लिया गया है। और ये सारी बिल्डिंग पहले बनवाई गई थी किसके द्वारा? सर एडविन लुटियन के द्वारा, इसीलिए इस दिल्ली को लुटियन दिल्ली भी कहते हैं। आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए मौजूदा जो संसद भवन है वो इस लोकेशन पे स्थित है। यहाँ पे ये रहा मौजूदा संसद भवन, और उसके साइड में ही बिल्कुल नया संसद भवन बन रहा है जो ट्रायंगल में है। ये देखिए, ये भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही है। तो आप इस फिगर से ज़रूर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारा कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या डेवलपमेंट करने के लिए वो बनाया गया है। ये फिगर आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें दिया गया है सब कुछ। यहाँ पे हमारा इंडिया गेट है, ये इंडिया गेट का लोकेशन हो गया। ये हमारा कॉमन सेंटर सेक्रेटेरिएट है,
और इसी के साइड में यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है, राष्ट्रपति भवन। ये सीधा पूरा स्ट्रेट एक रास्ता है जो कि राजपथ के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपति का आवास जो है उसको सीधा इंडिया गेट से जोड़ने के लिए जो रास्ता है या जो पथ है उसे ही कर्तव्य पथ के नाम से अब जाना जाता है। ठीक, उसके आसपास में हमारा संसद भवन भी यहाँ पे है, नया संसद भवन। पुराना संसद भवन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा। और सेंट्रल सेक्रेटरीट भी यहीं पे है। राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आवास, सब कुछ इसी रास्ते पे पड़ जाता है। और उसी के पास इधर गार्डन भी है जहाँ पे परेड वरेड होती रहती है। ठीक, आई होप राजपथ के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं। राजपथ की ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो 8 सितंबर 2022 में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका ओपनिंग सेरेमनी की गई थी, जिसमें जो पीछे हमारी एक इमारत है, यानी कि जिस बिल्डिंग में अमर जवान ज्योति का प्रज्वलन हो रहा था, जिसको कुछ दिन पहले ही इसे नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति स्थापित की गई है। उसका ओपनिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। कब किया गया? 8 सितंबर 2022 को। ठीक, आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी था। और ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया था, जिससे प्रेरित होकर या फिर जिससे रिलेटेड हमारा इंडिया गेट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया था। और इसी के साथ साथ जो पेरिस में स्थित आर्केडी ट्राइफ है, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, जिससे प्रेरित होकर इंडिया गेट का स्ट्रक्चर किया गया था। इंडिया गेट की कुल हाइट हमारी कितनी? 42 मीटर है, जिसमें पीले पत्थर तथा पीले लाल रेतीले पत्थर का यूज किया गया था और साथ में ग्रेनाइट का भी यूज किया गया था। इंडिया गेट के बारे में कभी हम दूसरा एक वीडियो चर्चा करेंगे जिसमें डिटेल से उसकी जानकारी लेंगे। आई होप कर्तव्य पथ के बारे में आपको पता चल गया होगा। कर्तव्य पथ के आसपास क्या क्या है, कर्तव्य पथ किसे कहते हैं, कर्तव्य पथ किसको किसको जोड़ता है, तो ये चीज़ आपको जानकारी मिल गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट के रूप में ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।